बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर है, बेसिकली हमने नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ सीपीयू स्केजुलिंग। और इस चैप्टर में हमने सीपीयू स्केजुलिंग के बारे में पढ़ना है, इसके एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ना है और स्केजुलर्स देखने हैं कि कौन कौन से सीपीयू स्केजुलर्स हैं और क्या क्या स्केजुलिंग क्राइटेरिया है और सीपीयू स्केजुलिंग की टाइप्स, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमने कल जो है डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि सीपीयू स्केजुलिंग जो है वो क्या होती है। तो उसके लिए शायद आपको ये फिगर जो है वो याद होगी, क्यूइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्केजुलिंग। इस डायग्राम के थ्रू जो है वो हम कुछ और टर्म्स को भी समझेंगे जो कि आगे आपकी इस चैप्टर में यूज़ होंगी, जो कि आज का लेक्चर है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, कल जो है ये हमने क्यूइंग डायग्राम, या लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने क्यूइंग डायग्राम देखी थी, जिसमें जो है वो रेडी क्यू में आपके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो बिल्कुल सीपीयू के पास जाने के लिए रेडी होते हैं। और कुछ सीपीयू ने अब आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेडी क्यू में कुछ प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस भी होते हैं और इन एक से ज़्यादा प्रोसेस में से कौन से प्रोसेस ने जो है वो सीपीयू के पास पहले जाना है या किस तरह से स्केड्यूल करना है, कितने टाइम के लिए रहना है, वो सारी जो है वो स्केड्यूलिंग कहते हैं हम उसको, स्केड्यूलिंग्स। ठीक है, सीपीयू स्केड्यूलिंग। तो सीपीयू के पास आके कुछ प्रोसेस तो है वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ जो है कुछ इंस्टेंसेस भी जनरेट हो सकते हैं। जो हमने कल सिचुएशंस पढ़ी थी कि आईओ रिक्वेस्ट आ सकती हैं, तो किसी अगर प्रोसेस को जो है वो आईओ डिवाइसेस के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं तो वो सीपीयू से निकल के आईओ रिक्वेस्ट करेगा और आईओ के लिए वेट क्यू में जाएगा और आईओ की रिसोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। इसी तरह कुछ और भी जो है वो इंस्टेंस हो सकता है कि टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, टाइम क्वांटम जो है एक्सपायर हो जाए और वो दोबारा जो है फिर रेडी क्यू में वापस आए। एक सिचुएशन, एक इंस्टेंस ये भी हो सकता है कि कुछ सब प्रोसेस हो किसी प्रोसेस के, तो वो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट करे और चाइल्ड टर्मिनेशन वेट क्यू में चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करने के बाद जो है वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाए। एक जो है इंस्टेंस ये भी हो सकता है कि कोई हाई प्रायोरिटी का जो है प्रोसेस आ जाए और कोई इंटरप्शन जनरेट हो, तो वो इंटरप्शन ख़त्म होने के बाद जो है वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाए। तो ये कुछ इंस्टेंसेस जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। अब ये जो सारी स्केजुलिंग है, इसमें मैं थोड़ा सा इस डायग्राम में ही मैं कुछ थोड़ी सी फिगर में कुछ एडिशन करूँगा, उससे आपको जो है कोई ये जो सारी स्केजुलिंग होगी, स्केजुलर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा कि कितने टाइप्स के जो है स्केजुलर्स जो है वो यूज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्केजुलिंग हो रही है और क्योंकि रेडी क्यू से एक इन प्रोसेस ने स्केजुअल हो के सीपीयू के पास जाना है, तो ये जो टास्क है, ये जो परफॉर्मेंस जो परफॉर्म होंगे, स्केजुलिंग होगी, ये कोई स्केजुलर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स के जो है वो स्केजुलर्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म स्केजुलर्स, दूसरी टाइप है शॉर्ट टर्म स्केजुलर्स और तीसरी टाइप है मीडियम टर्म स्केजुलर्स। तो इन इन स्केजुलर्स ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं या इनकी वर्किंग क्या है, वो इस फिगर के थ्रू जो है वो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे जो है लेट्स सपोज एक और मैं फिगर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ कि
अच्छा जी, ये जो है कुछ एडिशन की है मैंने। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, जब भी प्रोसेस की क्रिएशन होती है, तो वो जो है इस इधर डिस्क में क्रिएट होते हैं। इसको हम जॉब पूल भी कहते हैं। तो डिस्क से क्रिएट होने के बाद इधर वो जॉब क्यू में आते हैं। जॉब क्यू से किन प्रोसेस ने इधर रेडी क्यू में जाना है, यहाँ पे जो स्केजुलिंग होती है कि कौन से प्रोसेस हैं जो जॉब क्यू में पड़े हैं या जो आपके जॉब पूल में पड़े हैं, उन्होंने उनमें से किन प्रोसेस ने रेडी क्यू में जाना है। तो यहाँ पे जो आपके स्केजुलर यूज़ होते हैं ये स्केजुलिंग करने के लिए कि आपके पास जो जॉब क्यू है, जॉब क्यू से किसने जो है वो रेडी क्यू में जाना है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है जो डिसीजन होता है कि जो आपका एक जॉब जो प्रोसेसेस का क्यू है, एक पूल है, उनमें से किन प्रोसेस ने जो है वो रेडी क्यू के लिए जाना है। तो ये जो डिसीजन होता है ये आपके लॉन्ग टर्म स्केजुलर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। फिर आगे रेडी क्यू से किस प्रोसेस ने जो है वो सीपीयू के लिए जाना है। यहाँ पे जो है ये मैंने शायद आपको कल भी बताया था, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है जी, तो जो रेडी क्यू से सीपीयू के पास जो है जो स्केजुलिंग हो रही होती है कि कौन से प्रोसेस ने पहले जाना है, तो वो जो है शॉर्ट टर्म स्केजुलर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। और यहाँ पे ही आपके जो है वो सारे जो आगे हमने एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, जिस तरह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, और राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, और मल्टीपल क्यू एल्गोरिदम होता है, क्यू फीडबैक एल्गोरिदम होता है। तो ये जितने सारे एल्गोरिदम्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म एल्गोरिदम में जो है वो कौन कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं, और ये कौन सी बेसिस पे जो है वो आपके एल्गोरिदम्स किस क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो प्रोसेसेस को रेडी क्यू से जो है वो सीपीयू के पास भेजते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा है कि जॉब क्यू से रेडी क्यू में आने के लिए जो स्केजुलर्स यूज़ होते हैं वो लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है वो यूज़ होते हैं, जो स्केजुल करते हैं। और रेडी क्यू से सीपीयू के पास किन प्रोसेस ने जाना है, वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो उसकी स्केजुलिंग करते हैं। अब होता क्या है कि अब जो है कुछ प्रोसेस हमारे पास ऐसे होते हैं सीपीयू के पास से कि उन वो अभी जो है वो एक्टिव नहीं होते, या जो है वो लो प्रायोरिटी के होते हैं। तो जब भी कोई हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस आता है, तो सीपीयू को जो करंट प्रोसेस होता है जो लो प्रायोरिटी वाला होता है उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो भेजना पड़ता है। तो ये मैं थोड़ी सी डायग्राम जो है वो दोबारा मीडियम टर्म समझाने के लिए जो है इसको मैं रेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है आई थिंक समझ आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है वो क्या काम करते हैं और शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो क्या काम करते हैं। अब जो थर्ड टाइप है मीडियम टर्म स्केजुलर्स, उसको जो है वो देखते हैं कि वो जो है कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, ये जो है कुछ हमारे पास प्रोसेसेस ऐसे होते हैं सीपीयू के पास जो लो प्रायोरिटी के होते हैं, और जब कोई हाई प्रायोरिटी का जो प्रोसेस आता है तो सीपीयू को जो है उसको स्वैप आउट करना पड़ता है। तो सीपीयू जो है यहाँ से स्वैप आउट करेगा, और स्वैप आउट जो है वो पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप प्रोसेसेस होते हैं, और फिर वो दोबारा जो है वो रेडी क्यू में जाते हैं स्वैप इन
उस प्रोसेस को हम स्वैप इन कहते हैं। तो सीपीयू से जब जो है वो इस पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस में आएगा, उस प्रोसेस को हम स्वैप आउट कहते हैं। और यहाँ पे जो है पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस के बाद जो है वो स्वैप इन होके रेडी क्यू में आएगा। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग है कि स्वैप आउट और स्वैप इन करवाना, ये जो है आपके मीडियम टर्म स्केड्यूलर जो है वो डिसाइड करते हैं कि जब भी कोई कुछ प्रोसेस जो है वो जब एक्टिव नहीं रहते कुछ टाइम के लिए, या वो सीपीयू को यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, या जो है कोई लो प्रायोरिटी के जो है वो प्रोसेसेस होते हैं, तो वो स्वैप आउट होके जो है पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस, और फिर जो है वो दोबारा रेडी क्यू में जाते हैं स्वैप इन। तो ये जो प्रोसेस है स्वैप आउट और स्वैप इन, ये जो है वो आपके मीडियम टर्म स्केड्यूलर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों जो है स्केड्यूलर्स आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह से जो है वो आपके काम करते हैं। जो जॉब पूल से, जॉब क्यू से जो आपके रेडी क्यू में जो प्रोसेस भेजे जाते हैं, जॉब पूल जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होती है, डिस्क में सेव होते हैं। जॉब पूल से जो आपके रेडी क्यू में जो प्रोसेस भेजने होते हैं, उसमें सीपीयू बाउंड प्रोसेस और इन आईओ बाउंड प्रोसेस दोनों को जो है वो उसने देखना होता है। अब सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं और आईओ बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं? सीपीयू बाउंड प्रोसेस वो होते हैं जो सीपीयू में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, या जिनको सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो, या सीपीयू की रिक्वायरमेंट जिनको जो है वो ज़्यादा देर के लिए होती है, तो उनको हम सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस कहते हैं। और जो आपके आईओ बाउंड प्रोसेस होते हैं वो आपके ज़्यादातर आईओ रिक्वेस्ट में या आईओ डिवाइसेस में जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो आपके जो है वो आईओ बाउंड प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जो जॉब पूल से रेडी क्यू में किन प्रोसेस को भेजना है, वो सारा बैलेंसिंग करके जो है वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूल जो है वो रेडी क्यू में भेजता है। क्योंकि सारे के सारे सीपीयू बाउंड प्रोसेस होंगे तो आईओ जो है वो यूटिलाइज नहीं होंगी, और अगर सारे के सारे जो है वो आईओ बाउंड होंगे तो आपका सीपीयू आइडल रहेगा। तो ये जो है एक बैलेंस करके जो है वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग जो है वो आपके प्रोसेसेस को रेडी क्यू में भेजता है। फिर आगे जो है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर काम करता है रेडी क्यू से कौन से प्रोसेसेस की स्केड्यूलिंग करके कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करके सीपीयू के पास जो है वो प्रोसेसेस को भेजता है। वहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर्स यूज़ होते हैं। फिर सीपीयू से कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको जो एक्टिव नहीं रहते या लो प्रायोरिटी के होते हैं, और सीपीयू ने उस टाइम पे जो है वो हायर प्रायोरिटी के एल्गोरिथम्स को जो है वो प्रोसेस करना होता है। तो वो प्रोसेसेस जो हैं वो स्वैप आउट होके पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस में आते हैं, और उसके बाद जो है वो स्वैप इन होके रेडी क्यू में जाते हैं। तो ये जो स्वैप आउट और स्वैप इन वाला प्रोसेस है, ये मीडियम टर्म स्केड्यूलर जो है वो आपके परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके तीन स्केड्यूलर जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो स्केड्यूलर्स हैं इनकी स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है, और कौन सी टाइप के नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलर्स कौन से होते हैं, और प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलर्स जो है वो कौन से होते हैं।